रहे हैं जय भारत समाचार। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही वो दौर था जब इन संत कवियों ने मानवीय मूल्यों की पक्षधरता की और जन जन में भक्ति का संचार किया। इन्हीं में से एक थे संत रविदास। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। वैसे तो संत रविदास के जन्म की प्रामाणिक तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान सन 1398 में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उनकी जन्म तिथि मानते हैं। कुछ विद्वान इस तिथि को सन 1388 की तिथि बताते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर साल माघ पूर्णिमा को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। जहां आज पूरे भारत में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई, इसी क्रम में ग्राम सभा हुसैनपुर में गुरु रविदास का 75वां जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरु रविदास की ढोल निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया। तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा हुसैनपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्राम वासियों एवं उपस्थित जनता ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। परसों भी मनाया जाता रहा है, आज भी मनाया जा रहा है, कल भी मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। संत शिरोमणि रविदास जी जो कि किसी भी ऊंच नीच को मतलब वो नहीं मानना नहीं चाह रहे थे। जैसा कि वो जानते थे कि सभी मनुष्य क्या है, एक समान है और कोई भी मनुष्य जन्म से किसी जाति का नहीं होता है, जबकि वो अपने कर्मों के आधार पे जाति का बंटवारा हो जाता है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। रविदास जी की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपसी भाईचारे को बनाए रखें, जातिगत भेदभाव का विकास न करें। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कोई भी मनुष्य जन्म से किसी जात का नहीं होता, वो अपने कर्मों के आधार पर माना जाता है। सबसे पहले गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को, समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और गुरु रविदास का जो संदेश है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस संदेश को प्रसारित करते हुए समाज के आपसी भाईचारा सद्भाव को बनाए रखना और उनके बताए मार्ग पर चल करके अपना और इस देश का और समाज का कल्याण करना, इसी भावना के साथ जो है मैं गुरु रविदास के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। सामाजिक एकता गुरु रविदास के जो संदेश हैं, जो उनकी वाणी है, उनका एक एक लाइन का अगर अध्ययन किया जाए, उस पर गहन चिंतन किया जाए तो सामाजिक सद्भाव और आपसी प्रेम का वो संदेश देता है। इस संदेश के बारे में जो है प्रसारित करने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके विचारों का अगर अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक सद्भाव आगे बढ़ेगा। जो नवनगर जिला बलिया हुसैनपुर, ये माघी पूर्णिमा हम लोग का बाबा रविदास जी का पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पुरखों का दिया हुआ चीज़ है। और आज के डेट में हम लोग भी पूरे जितने नौजवान लड़के हैं गांव के, जितने हम लोग हैं, इस बाबा के पूजा के लिए जीव जान से हम लोग लगे रहते हैं। और हुसैनपुर के मतलब जो स्थापना हुआ है उसको हम लोग आगे ले चल के आगे और बढ़ाने के काम करेंगे और इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और सब सामाजिक, सब गाँव घर के सब लड़के फड़के जितने हम लोग के हैं, सब यहाँ पे आके मतलब बाबा के पूजा के लिए हम लोग बहुत पूरे मोहम्मद सिंह का आयोजक समिति को अपने तरफ से क्या करना है? आयोजन समिति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी बधाई भी रहेगा। इस कार्य के सफल के लिए भी हम लोग आगे के बधाई के पात्र हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने गांव के वशिष्ठ पुरखों मान्य सम्मानित आदमी हैं, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद अपना है और गाँव के लिए आगे अपना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के देवतुल्य बाबा, गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि रविदास जी हम लोगों के मसीहा थे, हम लोगों के ज्ञान के मार्ग पर चलने का राह दिखाए हैं। हम लोग बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दी हुई वचनों की आज्ञा का पालन करते हैं और हर साल की अपेक्षा यहाँ माघी पूर्णिमा के दिन बहुत हम सब ग्रामवासी दोस्त मित्र के साथ हर्ष और उल्लास के साथ
बहुत धूमधाम से बाबा गुरु रविदास जी की जयंती हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाया करते हैं। मेरा नाम अनामिका है, मैं बहदुरा से आई हूँ। संत रविदास जी का जन्म उत्सव मनाने का उद्देश्य जो है कि हम लोग के लिए बहुत पवित्र त्यौहार रूप से हम लोग मनाते हैं। कारण यह है कि संत रविदास ने अपने समाज के लिए जो कार्य किया है, जो पदोन्नति की है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहे। हमारा जो समाज है, जो दलित समाज है, वो आगे बढ़े। जो छुआछूत की भावनाएं थी, अंधविश्वास था, इन सबसे बाबा साहब रविदास जी ने हम लोगों को अवगत कराया कि कुछ है नहीं। इस चीज़ से हम जो कि आज 75 साल हो गए, जो कि जब आज़ादी मिली तब से हमारे गांव में जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती से हम लोग यही संदेश देते हैं, साल में एक बार ये संदेश ज़रूर हम देना चाहते हैं पूरे दलित समाज को या पूरे समाज को, कि जो ये भेदभाव हैं, जो भेदभाव की प्रक्रिया है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक तरह से ये उत्सव हम लोग इसी वजह से और मनाते हैं कि हमारे समाज के लोग जागरूक हों, इसका जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण माने, और हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हो या जो भी हो, उसमें हमारे समाज के लोग आगे बढ़ते रहें। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं क्षितिज प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान हुसैनपुर। हमारे ग्राम सभा में संत शिरोमणि रविदास जयंती विगत कई वर्षों से मनाई जाती है। मेरे जन्म से पूर्व से ही मनाई जाती है, लगभग ये 60-70 वर्षों से मनाई जाती है। मेरे मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके कहे के अनुसार ये आज़ादी के ऊपर मिलने के बाद से इस जयंती को मनाया जाता है। इस जयंती की शुरुआत में हमारे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और हम लोग शुरू से रविदास जयंती में अपना पूरा सहयोग करते हैं। हमारे पूरे ग्रामवासी सहयोग करते हैं, हर वर्ग के लोगों का पूरा इसमें सहयोग होता है। एक खास बात देखी गई कि रविदास जयंती का जो जुलूस निकाला गया है, उससे जितने लोग थे, जितने उसमें भाग लेने वाले लोग थे, वो आपके आवास पर आपसे मिलने आए। एक अलग तरह का प्रेम देखा गया और आपके द्वारा सभी लोगों का सम्मान किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहा जा सकता है कि लोगों का लगाव है मेरे प्रति, लेकिन ये जब भी जुलूस रविदास जयंती का निकलता है, हम लोग के दरवाजे पर शुरू से लोग आते हैं, और हम लोग अपना पूरा उनके साथ मिलजुल के इस पर्व को मनाते हैं। और ये पीढ़ियों से इस तरह का रिवाज कह लीजिए या उन लोग का लगाव कह लीजिए कि रैली जब निकलती है, जुलूस निकलता है, तो हमारे दरवाजे से होते हुए, हमारे घर के से होते हुए और फिर आगे की तरफ बढ़ता है। भविष्य में इस कार्यक्रम को लेकर क्या योजना है आप लोगों के तरफ? किस तरह से उन लोगों के रविदास जयंती मनाने की जो समिति है, उनके साथ आप भविष्य में किस तरह से खड़े? भविष्य में हम लोग ये चाहेंगे कि रविदास जयंती जो मनाई जाती है हुसैनपुर में, अगल बगल की जितनी ग्राम सभाएं हैं, उसमें से तमाम ग्राम सभाओं के लोगों का सहयोग होता है, और एकमात्र रविदास जयंती हुसैनपुर में मनाई जाती है, और उसमें सहयोग होता है, और सब लोग मिलजुल के एक साथ एक जगह एकत्रित होते हैं और जुलूस को निकालते हैं। और हम चाहेंगे कि इस जुलूस को एक विशाल रूप दिया जाए, जिससे हुसैनपुर की जो जयंती है वो जिले स्तर तक अब लोगों के संज्ञान में आए। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।